और मदर्स डे पर माँ का नाम लेते ही, वैसे तो मदर्स हर बच्चे को हमेशा याद आती है, जो दूर रहते हैं उन्हें तो बहुत ज़्यादा याद आती है, जैसे कि बेटियाँ होती थी। मैं उन्हें भी कहना चाहूँगी, मिस यू माँ, आप जहाँ कहीं भी हो बहुत अच्छे से हो और आपका आशीर्वाद हमारे पे बने रहे। मैं तो इतनी खुशकिस्मत हूँ, शादी के बाद तक मैंने 2 माँ का सुख देखा है। मेरी मम्मी भी थी और मेरी अम्मा भी पिछले साल ही। हेलो गाइस, मैं स्वीटी आप सबका न्यू ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज का मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज दिखाऊंगी आपको नाश्ते में मैंने क्या बनाने जा रही हूँ, क्या बनाया है और वो कैसे कैसे आज का रूटीन रहता है, वो मेन सब आपके साथ शेयर करूँगी। आप इस ब्लॉग में बने रहिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आलू छील दिए मैंने, ये कचौड़ी के लिए रख दिए हैं, ये छिलके हैं और ये मसाला हो गए हैं। टमाटर इसमें डालूंगी। अब मैं इसमें नमक ऐड कर लेती हूँ। इधर चाय भी बन गई है। ये हल्दी पाउडर, ये धनिया पाउडर और ये मिर्च पाउडर। मसाला अच्छे से हो गया है। अब मैंने फोड़ के आलू इसमें मिक्स कर लिए हैं। अब इन्हें अच्छे से चलाने के बाद मैं इसमें पानी भी ऐड कर लूँगी, जितना मुझे पतले आलू करने हैं। और यहाँ पे हमने पानी भी ऐड कर लिया है। अब इसे जल्दी से बंद करके इसमें 2 विसिल लगा लेंगे। कुकर को इधर रख दिया है और तेल चढ़ा दिया है। हाँ जी, जो कचौरियों के लिए मैंने आलू रखे थे बॉईल किए हुए, ये अच्छे से मैं मैश कर लूँगी और इनमें सारे मसाले मिक्स कर लूँगी। लेकिन मैं इसमें हरी कटी हुई मिर्च और प्याज नहीं ऐड करने की, क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं। भव्य तो प्याज की खा लेती है, मिर्च की नहीं खाती है, इसलिए बस नमक, मिर्च और धनिया पाउडर 3 ही से मैं बनाऊँगी कचौड़ियाँ, क्योंकि इन्हें देनी है मुझे लंच में भी। ये 1 दिन पहले की है, जो मेरी नाश्ते की बनाई हुई मैंने ऐड की है, क्योंकि संडे में तो कोई स्कूल जाता नहीं, संडे में तो मदर्स डे है और मदर्स डे को मैं ये अपलोड करूँगी। तो ये कचौड़ियाँ बना रही हूँ और जाने के लिए इनके भव्य के और इसके पापा जा रहे हैं। अब जल्दी से बनाती हूँ मैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, मैं फूली कचौड़ियों के साथ अब दे देती हूँ मैं नाश्ता। भव्य को दूंगी, फिर इसके पापा को। पापा ने इसके बोला है कि मुझे कचौड़ी नहीं चाहिए, मुझे सिंपल रोटियाँ चाहिए और बस लंच में रख देना थोड़ी सी 1-2 कचौड़ियाँ। और यहाँ पे मैंने भव्य का लंच भी लगा दिया है। बना रही हूँ इनके नाश्ते के लिए और ले जाने के लिए रोटियाँ, और जल्दी से इनका भी लंच बॉक्स लगा देती हूँ नाश्ता देने के बाद। बिल्ली को खिला के जा रही ना, खाना कर लिया? कैसी लगी? खा ली कि ना स्कूल? भव्य और इसके पापा चले गए हैं। मैं युवराज को उठा के, क्योंकि इनके जाने के बाद ही मैं उसे उठाती हूँ, उसका लेट होता है और आज वो ज़्यादा लेट है, इसलिए उसे उठाकर मैं जल्दी रेडी करती हूँ और नाश्ता वगैरह कराती हूँ। फिर आपसे मिलती हूँ।
ये बना दिया मैंने अपनी मम्मी जी की और युवराज की, और ये पापा जी की रोटी सेक दी हैं। आप जल्दी से उसे रेडी करूँगी मैं। ये मैंने लगा दी इसके में भी कचौरी और जैम। नाश्ता लेट लेट के करता है। युवराज बैठ जाओ बेटा, ऐसा ना करो, आज लेट जाना। तो ये क्या तरीका, मैम देख रही है आपकी। जल्दी। युवराज को मदर्स डे के लिए डांस करना है, इसलिए ये इस ड्रेस में जा रहा है। ब्लू का ही वो दिया है मैम ने। कैसे करोगे, करके दिखाओ। अब ये रेडी हो गया है, बस सैंडल पहनेगा और हेयर वगैरह कराएगा। चलो रेडी हो। नाश्ते के बाद अब मैंने लगाना शुरू कर दिया पोछा, क्योंकि 1 मंथ से हमारे झाड़ू पोछे वाली नहीं आ रही है, हमें ही पोछा लगाना पड़ रहा है। और गंदा भी हो रखा है काफ़ी, बच्चों के आने से पहले कर लूँ मैं। युवराज को मैंने नाश्ता वगैरह करा के भेज दिया है। अब देखते हैं, आज उसका डांस है इसलिए वो लेट भी गया है और तैयार होके गया है। अब देखते हैं, अगर उसकी वीडियो मुझे मिलती है स्कूल से तो मैं ज़रूर इसमें ऐड कर लूँगी, नहीं तो फिर लूँगी मैं, आपको दिखाऊँगी, शॉर्ट्स वगैरह में डाल दूँगी। चलिए आपको और दिखा दूँगी। ये आ गया युवराज स्कूल से, सैंडल भी नहीं निकल रहे, और ये लेके आया है बेस्ट मोम का। ये किसके लिए है? ये मेरे लिए है। ये कभी ये किसी और के लिए हो? डांस किया था आपने? मुझे दिखाओगे डांस कैसे किया था? वीडियो आएगी आपकी। सो गाइज, आज है मदर्स डे, और मदर्स डे पर माँ का नाम लेते ही, वैसे तो मदर्स हर बच्चे को हमेशा याद आती है, जो दूर रहते हैं उन्हें तो बहुत ज़्यादा याद आती है। जैसे कि बेटियों को अपनी माँ बहुत याद आती है, क्योंकि पास रह के जितनी अहमियत का पता नहीं चलता, जितना दूर रह के पता चलता है कि हमारे लिए हमारी माँ क्या थी। लाइफ चेंज हो जाती है माँ से दूर जाने पर, पूरी जिम्मेदार हो जाती हैं बेटियाँ, चाहे छोटी हो बड़ी हो, जितनी भी एज में हो, अगर माँ से दूर हो गई, भले ही वो 10 साल की लड़की है, अगर उसकी माँ नहीं रही तो उसकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। जब तक माँ उसके साथ है, निश्चित है बिल्कुल अच्छी है, बच्ची है, खिलखिलाएगी, अच्छे से हंसेगी, अच्छे से लड़ेगी, अच्छे से फिर माँ है तो उसकी लाइफ में सुख है, और भी सुख है। लेकिन वही है, माँ एक इतना अच्छा सपोर्ट सिस्टम है बेटियों के लिए, बेटे के लिए। माँ तो होती है सबके लिए। औलाद माँ की कितनी भी बेकार हो जाए, लेकिन उसके मन से, उसके दिल से कभी ये नहीं होगा कि मेरे बच्चे का बुरा हो जाए। हमेशा पूजा में हो, भगवान से हो, रोते हुए हो, दुख में हो, यही कहेगी कि बस भगवान जी इसे माफ़ करना और इसके सारी परेशानी दूर करना, मुझे दे देना इसके बदले। तो यह होता है माँ की फीलिंग। को भी अहमियत जब ज़्यादा पता चलती है, जब माँ से दूर हो जाती है। हम भी ऐसे ही हंसी में टाल देते थे, हम ये करते हैं, थोड़ा सा भी काम करते थे मम्मी के टाइम पे तो ऐसा लगता था कितना पहाड़ कर दिया हमने तो ये कर दिया, वो कर दिया, हम तो ऐसे रहेंगे। लेकिन अब पता चलता है, जरा से बीमार हो जाते थे तो माँ ऐसे होती थी मम्मी कि सभी की मम्मियाँ ऐसी होती है कि अगर बच्चा जरा सा भी बीमार हो जाएगा, चाहे डेली बीमार हो जाए, कभी मजाक नहीं बनाने की, कभी किसी के सामने गाएगी नहीं, लेकिन ऐसा करेगी कि हाय पूरा रेस्ट देना, सारा काम करना, चाहे खुद कितनी भी बीमार हो। तो मुझे बहुत याद आती है, मुझे बहुत फील होता है, क्योंकि मेरी मम्मी को तो सांस की भी बीमारी थी, है मतलब अच्छे, जैसे हमें मतलब बिल्कुल भी जिम्मेदारी नहीं लेने दी घर की, रूटीन से कभी भी काम ये नहीं कि हाँ रूटीन से तुम्हें ही करना है, कभी नहीं, बहुत फ्री रहे। और अब भी जाके मैं तो फ्री ही रहती हूँ। यही मैं सोचती हूँ कि मम्मी है जब तक तो सपोर्ट सिस्टम है, मन की बात कहना, दिल की बात कहना। तो मैं आज फिर से कहूँगी कि माँ सबकी माँ रहे, भगवान जी सबकी माँ होनी चाहिए, और कम से कम बच्चों को, मैं अपने बच्चों के लिए ही सोचती हूँ। कभी ज़्यादा बीमार हो जाती है, मुझे टेंशन हो जाती है कि मैं तब तक भगवान जी मुझे कुछ नहीं करना, जब तक मेरे बच्चे बिल्कुल लायक ना हो जाए, तब तक इनको बिल्कुल स्टार्ट ना कर दूँ, बहुत डर लगता है। और तो इसलिए मैं कहूँगी मम्मी हैप्पी मदर्स डे, आपके लिए हर दिन आपका है, लेकिन आज स्पेशल दिन है, इसलिए मन की बात कहने का दिन है। आज मन की बात सब मनाते हैं, तो मैं भी मना रही हूँ हैप्पी मदर्स डे। और एक हमारी माँ, जिन्हें हम माँ ही कहते थे, मेरी अम्मा जी, बहुत याद आ रही है आज उनकी भी, क्योंकि जब भी मैं घर जाती हूँ ना, उनके बाद से जब भी घर गई हूँ मैं, तभी उनकी याद आती थी। इतना अच्छे से बोलती थी, मम्मी से भी ज़्यादा बोलती थी मैं से।
बहुत ज़्यादा है। और हमेशा आवाज़ लगा देती रहती थी कि आ जाओ बेटा, आ जाओ मेरे पास बैठो। और बहुत जो भी मतलब फेवर में जो एक बेटी के साथ करते हैं ना बात, वो सारी बात वे कर देती। मैं उन्हें भी कहना चाहूँगी, मिस यू माँ, आप जहाँ कहीं भी हो बहुत अच्छे से हो और आपका आशीर्वाद हमारे पे बने रहे। मैं तो इतनी खुशकिस्मत हूँ, शादी के बाद तक मैंने 2 माँ का सुख देखा है। मेरी मम्मी भी थी और मेरी अम्मा भी, पिछले साल ही उनका वो हुआ है। पर मेरे अम्मा और पापा जी तो ऐसे थे कि बस जो बात हम अपने डैडी से बात नहीं कर सकते थे, अपने पापा से, वो बात हम अपने माँ पापा जी से कह देते थे। वे सारा कुछ डैडी से हैंडल करा देते थे, इतने अच्छे से। बस आज बस इमोशनल हो गई थी याद करके माँ के सबके स्टेटस देख के, सबके इतना सारे वो देख के सॉन्ग वगैरह। तो आज मैंने सोचा अपने इस पे मैं थोड़ी सी अपनी फीलिंग भी शेयर करूँ। अब मैंने अपने बारे में तो बता दिया, मेरी मम्मी कैसी थी, कैसे मेरी माँ थी, और अब मैं जिसकी माँ हूँ उससे भी मिलाती हूँ। हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे तो हो गया। कैसी हूँ मैं माँ आपकी? बहुत अच्छी, बहुत गंदी अच्छी। सी। मैं तो मारती भी हूँ, मेरी मम्मी मारती भी नहीं थी कभी भी, क्योंकि हमने ना तो इतना परेशान किया अपनी मम्मी को, ना उन्होंने कभी मारा। जब हम कैसे डरते थे, आँख में ही डर जाते रहे, समझ गए? लेकिन आप बहुत अच्छी हो। बहुत अच्छी हूँ मैं तो, मारती पीटती हूँ, लेकिन वही है, प्यार तो अलग ही चीज़ होता है। एक ये है सादाम सिंह। ये बताओ कैसी मम्मा हूँ मैं आपकी? बहुत गंदी? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी हूँ। मारती हूँ इसलिए? नहीं नहीं नहीं। मारती नहीं मैं तो मारती हूँ खूब। क्या दे रहे हो आप मुझे? क्या बनाया था आज आपने मेरे लिए? हैं? वो बनाया था आज मेरे लिए आपने क्राउन, मॉम का क्राउन बनाया था। डांस भी किया था मेरी प्यारी माँ। कौन सा गाने पे? मेरी माँ, प्यारी माँ, प्यारी माँ, मेरी माँ अच्छी है मम्मा। ये मेरे लिए क्राउन बनाने के लिए। बेटा हाथ कट जाएगा, बस रहने दे। ये इतना अच्छा डियर मम्मा लिखा हुआ है, देखो लगी पड़ी है। थैंक यू, वेलकम। इसलिए मैं माँ के लिए बस 2 लाइन में ही बात कहना चाहूँगी कि माँ के जैसे कोई प्यार करता है क्या? बताओ, माँ के जैसे कोई प्यार कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। भला कभी फूंक मारने से कोई जख्म ठीक हुआ है? लेकिन माँ फूंक मार के जख्म ठीक करने की कोशिश करती है। उसके फूंक मारने से में जो प्यार होता है, जो वो होता है ना, वो संसार में किसी रिश्ते में नहीं होता। माँ से बड़ा कोई नहीं होता, और वो हम बेटियों से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। जब मैं माँ का नाम भी लेती हूँ, मेरी आंखों से आंसू आने लगते हैं, मुझे बड़ा फील होता है। और दूर जाके तो बहुत ज़्यादा अहमियत होती है माँ की अपनी लाइफ में। बहुत खुशकिस्मत होती हैं बेटियाँ बेटे जिनके माँ होती है। चाहे कोई भी हो, कोई नहीं दुख समझ सकता जो हमारी माँ एक बात करने से समझ लेती है। माँ की जगह कोई नहीं संसार में ले सकता। बस भगवान मेरे पे मेरी माँ की छत्र छाया हमेशा बनी रहे, और सभी बच्चों को अपना माँ का हमेशा, जब तक उन्हें ज़रूरत है, जब तक तो बहुत ही ज़रूरी है। और हम बेटियों के लिए तो हमेशा ही ज़रूरी है हमारी माँ। दुख सुख हर चीज़ के लिए माँ ज़रूरी है। हैप्पी मदर्स डे मम्मी, आई मिस यू वेरी मच। आई होप आपको आज का मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। और आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं सबके लिए, जितनी भी माएँ हैं उनका हर दिन है, लेकिन आज स्पेशल दिन है तो बोल रही हैं हैप्पी मदर्स डे। अपना ढेर सारा ध्यान रखना, क्योंकि आप हो तो बच्चे हैं। बाय बाय, जय श्री राम।